मिडिल ईस्ट में करीब 1 साल से जारी तशद्दुद में गाजा पट्टी पर इजरायली हमले जारी हैं। इजरायली सेना पर इल्जाम है कि उसने अल मवासी में सेफ जोन पर शदीद बमबारी की, जिसमें कई खवातीन और बच्चे जिंदा जल गए। 24 घंटे में हुए ताजा हमले में 48 फिलिस्तीनी मारे गए और 201 जख्मी हो गए। गाजा सिटी और राफा में हमलों पर इजरायली फौज ने फौरन तबसरा नहीं किया। मारे गए बाकी लोगों में लड़ाके थे या नहीं, इस पर कुछ भी कहने से वहां के लोग बचते नजर आए। इन हमलों से दुखी होकर कतर ने इजराइल और हमास के बीच जंगबंदी मुआहिदे पर पहुंचने की कोशिशों में नई रफ्तार की उम्मीद जाहिर की है। कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी ने कहा कि कतर अमेरिकी इलेक्शन के बाद जंगबंदी पर बातचीत के लिए नई रफ्तार को महसूस करने के बाद गाजा पर आने वाले ट्रंप इंतजामिया के साथ बातचीत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट एम्बेसडर ने 20 जनवरी को अपनी हलफबर्दारी से पहले जंगबंदी और बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिकी सदर की डिप्लोमेटिक कोशिशों को रफ्तार देने के लिए कतर और इजराइल का दौरा किया है। गाजा से आ रही जानकारी के मुताबिक जंग का 14वें महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसमें ज्यादातर एन्क्लेव बर्बाद हो गया है और 44,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि इजरायली आर्मी हमास को खत्म करने और बंधकों की रिहाई के नाम पर लगातार बेकसूरों को निशाना बनाने की अपनी कत्लेआम की मुहिम को जारी रखे हुए है। लगातार हमास का बढ़ती सरगर्मियों के नाम पर राहत कैंप को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इन कैंप्स में अलग अलग शहरों से बेघर होकर आए लोग रहते हैं। हमलों की रफ्तार इतनी तेज रहती है कि लोगों को सायरन की आवाज के बीच बमबारी साफ होते दिखाई दी। वहीं इन हमलों के बीच आईडीएफ का दावा है कि उसने हमास के बड़े लीडर को कत्ल कर दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि अल मवासी इलाके में उसके हमले में कई फिलिस्तीनी लड़ाके मारे गए, जिनमें हमास का सीनियर लीडर ओसामा गनी भी शामिल है। आईडीएफ के मुताबिक ओसामा गनी पर गाजा के लोगों पर दबाव बनाने और हमास के खिलाफ खतरों का पता लगाने का जिम्मा था। इजरायली फौज का दावा है कि गनी ने हमास के हमलों में अहम रोल अदा किया है, जिसमें लोगों के हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए कैदियों को परेशान करना, हमास के खिलाफ खड़े हुए लोगों पर जुल्म करना और हम जिनसियों को परेशान करने जैसे मामले शामिल हैं। वहीं आईडीएफ का कहना है कि उसने हमले तो किए, लेकिन इस चीज का खास ध्यान रखा है कि कोई भी मासूम शहरी ना मारा जाए। अस्पतालों में बेहतर सहूलियात के साथ ही सभी को इलाज मिले, इसके लिए इजराइल घड़ियाली आंसू भी बहा रहा है। इजराइल का दावा है कि वो शहरियों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई कदम भी उठा रहा है। हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर के ऐलान के बाद गाजा पट्टी के कई इलाकों में इजरायली हमले तेज हो गए हैं। नॉर्थ गाजा में हालात लंबे वक्त से खराब बने हुए हैं। इल्जाम है कि इजरायली फौज गाजा पट्टी के नॉर्थ में जमीन पर हर किसी और हर चीज को निशाना बना रही है। इस बीच मिडिल ईस्ट का हर देश ये चाहता है कि इजराइल और हमास के बीच भी जल्द से जल्द सीजफायर का ऐलान हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। मिशन लेबनान के बाद ट्रंप अब मिशन गाजा को कामयाब बनाने में जुट गए हैं। ट्रंप ने अपने उस खास सफीर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है जिसने उन्हें सदर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। कौन है ये खास सफीर और ट्रंप ने गाजा में अमन कायम करने को लेकर क्या प्लान तैयार किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। एलन मस्क, दुनिया में गिनती के ही लोग होंगे जिन्हें एलन मस्क के बारे में नहीं मालूम होगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और ट्रंप को दोबारा अमेरिका का सदर बनाने में मस्क का ही अहम रोल रहा था। तभी तो ट्रंप की टीम में एलन मस्क को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ट्रंप ने भले ही सदारती ओहदे की जिम्मेदारी फिलहाल ना संभाली हो, लेकिन ट्रंप और उनकी टीम पर्दे के पीछे से बहुत एक्टिव है। तभी तो जो काम पिछले 1 साल में नहीं हुआ, ट्रंप के सदर बनते ही कुछ ही दिनों के अंदर हो गया। हम बात कर रहे हैं लेबनान में सीज फायर की। लेबनान के बाद अब ट्रंप का पूरा फोकस मिशन गाजा पर है। कुछ ही दिनों पहले ट्रंप ने हमास को बड़ी वार्निंग देते हुए कहा था कि उनके सदारती ओहदा संभालने से पहले हमास बंधकों को रिहा कर दे, वरना उसे ऐसी सजा मिलेगी जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। एक तरफ जहां ट्रंप हमास को धमकी के जरिए लाइन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं एलन मस्क को इस काम में लगा रखा है। हमास और इजराइल में जंगबंदी को लेकर चल रही हलचल के बीच इजरायली सदर इसहाक हर्जोग ने एलन मस्क से टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच गाजा में सीजफायर और बंधकों की बाहिफाजत रिहाई को लेकर चर्चा हुई। बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू पर भी जबरदस्त दबाव है।
खुद इजराइल में इसको लेकर लगातार नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमास के कब्जे में अभी भी तकरीबन 100 बंधक हैं और इन्हीं बंधकों की रिहाई की कोशिश में मस्क भी जुटे हैं। एलन मस्क की अहमियत का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत के दौरान मस्क भी वहां मौजूद थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क ने अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी कम करने में भी कोशिश की थी। मस्क ने अमेरिका में ईरान के सफीर से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान ईरानी सफीर ने ईरान पर लगे अमेरिकी पाबंदियों में छूट देने और ईरान और अमेरिका के बीच कारोबारी ताल्लुकात बनाने की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।